नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम नमस्कार। सिंह एवीसी मीडिया से और आप हमारे सहयोगी हैं नमस्कार। श्री अमिताभ मोदी जी। आप भी एवीसी मीडिया में हैं और हम लोग फाउंडर मेंबर हैं इसके। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल का गाजा पर हमला और उसके बाद ईरान से उसका युद्ध, रूस का यूक्रेन पे हमला और फिर भारत और पाकिस्तान का जो अभी ये एक स्ट्राइक हुआ था, छोटी सी स्ट्राइक हुई थी। हाँ, उसको एक हम लोग कंपेयर करेंगे विश्व स्तर पे कि क्या चीज बढ़िया रही, भारत इसमें कहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित कर पाए। अमिताभ जी से चर्चा करेंगे। अमिताभ जी थोड़ा सा उधर किनारे को बैठी, इधर घूम के ये सैर करता है। देखिए, भारत का जहाँ तक सवाल है, मैं मोदी जी के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो एन वक्त पे उन्होंने सीज फायर किया। नहीं तो आज जो हमारी इसका जैसे इकोनॉमी, इसका बहुत विरोध मतलब हो रहा था वो विपक्ष की तरफ विरोध से। हाँ। विपक्ष वाले तो करेंगे। विपक्ष हम्म, वाले तो आज आप अगर सपोज कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाते हो, कुछ सेवा देते हो, तो उसपे भी विरोध करेंगे कि ये अपना प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। मतलब आप अगर अपना पूरा सब सर्वोच्च निछावर भी कर दोगे ना, तो उसको धार्मिक एंगल दे देंगे, कास्ट से जोड़ देंगे। विपक्ष का काम है कि कैसे वोट बैंक को गुमराह करना। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं सहमत हूँ भाई, मोदी जी से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, परंतु उनकी राष्ट्रभक्ति को लेकर कोई उस पे प्रश्न नहीं उठाया उस जा पे सकता जो है। प्रश्न चिन्ह हाँ। उठाता है, वो इस देश के भीतर गद्दार है हम्म। ठीक है। और वो यहाँ रहने लायक नहीं है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, अब जैसे एक तो ये हुआ कि भाई पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया, उसके जवाब में भारत बिल्कुल, ने स्ट्राइक किया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। उसके हम्म। डीजीसीएमओ से बार बार फोन आई हम्म। हमारे मंत्रालय को हम्म। कि सर रुकवा दीजिए, कुछ करिए। हम्म। वहां फोन कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, और लोग परेशान हो गए। इसी तरह का अटैक मैं समझता हूँ कि लगभग ऐसे ही कुछ हुआ था इजराइल के साथ भी, जब गाजा से लोग अंदर घुस आए थे। बिल्कुल बिल्कुल कई लोगों को उठा ले बिल्कुल गए, मारा भी उन्होंने। बिल्कुल। और इजराइल आज तक उसको मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है और और लगातार आक्रमण किए ईरान जा ने रहा है। उसमें सपोर्ट किया। ईरान ईरान ने ने सपोर्ट अपने, किया और ईरान के और ऊपर ईरान भी को अब भी इसका उसमें हमला, खामियाजा आप देख खामियाजा रहे हो कि भुगतना किस तरह पड़ा। से भुगत रहा हाँ। है। और उसके तो 20 साइंटिस्ट मारे गए। जैसे आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जैसे भारत ने हमला किया और एक दो दिन में करके और सब कुछ साफ करके कर दिया, जबकि इजराइल अभी तक उसमें लगा हुआ है, उलझा हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? किसकी स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा स्ट्रांग लगती है? नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी ज्यादा स्ट्रांग लगती नहीं, है या ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र हमारे मोदी जी की लगती है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो कदम उठाया और अचानक जो सीज फायर किया, जिसके विपक्ष आवाज उठा रही है। लेकिन विपक्ष को ये समझना चाहिए था कि अगर ये युद्ध हमारा 2 दिन से ज्यादा चलता, हमारे मार्केट क्रैश हो जाते, हमारे यूएस से संबंध खराब हो जाते, हमारी सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती। आज हम 5 ट्रिलियन पे पहुंचे हुए हैं। अकेला यूपी 1 ट्रिलियन दे रहा है इकोनॉमी। कुंभ में आपने देखा, अमृतकाल में अमृत किस तरह का हुआ वहां पे आयोजन। निसंदेह, निसंदेह। ठीक है, तो माननीय मोदी जी ने सही समय पे सही डिसीजन लिया, और उसके बाद भी वो अपना उद्घाटन, और आज जो है वो साइप्रस गए हुए हैं, G7 के बैठक में गए हुए हैं। नहीं तो क्या ये हो पाता? अच्छा ठीक है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली। अभी मैंने आपको इसराइल और गाजा और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में सवाल पूछा। आपका जवाब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, संतोषजनक है। अब वहीं पर आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही वो चला जा तो रहा है। वो तो देखिए, यूरोपियन कंट्री और वो सारे उसको फंड कर रहे हैं। अदरवाइज यूक्रेन की युद्ध तो 2-3 दिन में समाप्त हो जाती। हम्म। अब उसमें क्या है कि अमेरिका पीछे से, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सारे लगे हुए हैं। हम्म। और जो नाटो के सेना है, वो उसके थ्रू सारा मूवमेंट कर रहे हैं कि भैया रसिया को थोड़ा दबाओ, हम्म। रसिया के रिसोर्सेज खत्म करो, हम्म। ताकि सुपर पावर हमारा यूरोप बने। कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि रशिया और इसराइल कहीं ना कहीं विश्व के जो ताकतवर देश हैं, जो उनको युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं, और इसकी वजह से जो उनकी ग्रोथ है या इकोनॉमी है, जो इनफैक्ट एक इन ताकतवर देश की तरह इन उभर रहे थे, तो उसको वो खत्म कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हाँ। सबके पीछे जो कूटनीति है ना, वो हम्म। अमेरिका की है। इस बात निसंदेह। को, हाँ, इस हाँ। बात को भली भांति
हम भारतीय समझते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैं उसके अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं कोई बात बोलता नहीं, हूँ कोई बात विश्व पटल पे ये मेरी बात जो है पूरी उछाली जाएगी नहीं। और जिससे भारत की बदनामी होगी। हुँ। हाँ, क्योंकि भाई उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं हमारे और संबंध भविष्य अच्छे हैं में भी और हम हाँ। प्योरली सॉफ्टवेयर पे अपने बलबूते डिपेंडेंट नहीं है। हुँ, आज शाम को आपका ब्लॉक कर देगा सारा कंप्यूटर सिस्टम, हुँ, आपकी बैंकिंग ध्वस्त हो जाएगी। हुँ, किस तरह से आप बात कर रहे हो? हुँ। कोई ये फूड नहीं है कि भैया चलो रोटी हम कैसे उगा के खा लेंगे, आटे नहीं मंगाना है, कोई बात नहीं, थोड़ा कंप्रोमाइज, बट आवर ऑल सिस्टम विल पैरालाइज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिस यूएस। तरह से राहुल गांधी सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है अच्छा, और उनके पास अब कुछ बचा नहीं, फैमिली लाइफ उनकी यहाँ इंडिया में तो है नहीं, बाहर है। क्या आपको लगता है कि वो खुद ही एक सवाल है? बिल्कुल। वो आपने बहुत ही अच्छा जोक किया है, वो खुद ही सवाल है और खुद ही अपने घर पे एक लाइबिलिटी है। हुँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे एसेट हैं और राहुल हाँ गांधी हाँ देश की एक हाँ, लायबिलिटी है मोदी जी एसेट ही नहीं और है। हमें अपने एसेट्स को संभाल के रखना है और लायबिलिटीज को हमें मोदी खत्म जी करना को है। तो मैं अगले 10 वर्षों तक, ये टेन्योर 29 का पूरा होने के बाद फर्दर 10 ईयर का एक्सटेंशन मैं जनता से अपील करता हूँ उनके लिए। लड़ाई के लिए हाँ, नहीं, क्लोज ठीक कीजिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। एबीसी मीडिया में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और चैनल अब को इसी, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। हाँ, जितने भी हमारे धन्यवाद, मित्र हैं धन्यवाद। बसबाजी कर करके एक्सपर्टाइज करेंगे हम लोग, कंटेंट भी हम लोग लड़ाई दोनों साला विचार दोनों एक एक ही। हाँ, ही विचार एक ही